स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर की। कल एक न्यूज़ आई थी दोस्तों, उस न्यूज़ पे बात करना ज़रूरी है। वो थी फेड मीटिंग की हाइलाइट्स। फेड मीटिंग की हाइलाइट्स क्या रही दोस्तों? यहाँ पर जो फेड रेट कट है उसमें तो हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो रेंज थी 2% से 2.5% के बीच में, यही इन्होंने यहाँ पर रखी है। अब ये जो बोला जा रहा था कि फेड कट हो सकती है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, मार्केट में हो क्या रहा है दुनिया भर की अर्थव्यवस्था से, यहाँ पे हमें जरूर तो ये क्या सिग्नल ये दोस्तों कि अनसर्टेनिटी जो है ना अराउंड द इकोनॉमिक आउटलुक वो बढ़ चुकी है। मतलब अनिश्चितताओं का जो दौर है वो बढ़ चुका है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और पोवेल सर ने भी ये बताया है कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। अनसर्टेनिटी क्यों बढ़ रही है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो एक स्टेक इन्फ्लेशन की कंडीशन आ रही है। स्टेक इन्फ्लेशन क्या होता है? स्टेक इन्फ्लेशन वो होता है दोस्तों जब आपका, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। स्टेक इन्फ्लेशन क्या होता है? जब आपकी ग्रोथ तो घटती है बट इन्फ्लेशन बढ़ता है। जबकि ये दोस्तों ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है, ये हर बार नहीं होता है। जनरली क्या ट्रेंड देखा जाता है कि अगर आपकी महंगाई बढ़ती है एक रेंज तक, है ना, तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ भी बढ़ती है। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत 5 से 6% की महंगाई जरूरी है ताकि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी ये उल्टा रिलेशन देखने को मिल रहा है। और यही पोवेल साहब जो है इनके गवर्नर, उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने बताया कि देखिए अभी हम इंटरेस्ट रेट तो चेंज नहीं करेंगे, बट जो 2 पॉलिसी रेट कट है आने वाले समय में 2 पॉलिसी रेट हम कर सकते हैं। और वो भी अनसर्टेनिटी, उन्होंने बोला है कि ये जरूरी है कि ये जरूरी नहीं कि हम मई में उसको चेंज करें या फिर आगे आने वाले मंथ में। तो ये जरूरी नहीं, पर ये जरूर है दोस्तों कि 2 पॉलिसी फेड रेट कट होंगे। तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि देखिए इंटरेस्ट रेट कब घटाई जाती है? जब आपकी ग्रोथ कम होती है और महंगाई भी कम होती है ना, तो वहां पर चांसेस बनते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट घटा दो, सॉरी। बट यहाँ पर हुआ क्या है, उल्टा हो रहा है कि ऑलरेडी इंटरेस्ट इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। अगर आप फेड रेट कट कर दोगे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। अगर पैसा आएगा तो अल्टीमेटली और ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। तो ये बहुत एक स्पाइरल वे में काम करता है दोस्तों ये इकोनॉमी। और ये कहीं ना कहीं एक ड्रास्टिक होता है, मतलब डेडली कॉम्बिनेशन होता है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। और इसी कारण से आप देखोगे तो थोड़ा बहुत मूवमेंट में आपको बताऊंगा गोल्ड सिल्वर में कैसा हो सकता है। टैरिफ जो है वो डिले होगा क्योंकि इन्फ्लेशन को हमें कम करना है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने ये भी बोला है दोस्तों कि जो एस्टिमेटेड लाइक्लीहुड ऑफ रिसेशन है और एक सीवियर डाउनटर्न है इजंट स्टिल लाइकली। मतलब अभी तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्या बोलते हैं, अभी ऐसा बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि रिसेशन आ जाएगा। समझ रहे हो कि एक रिसेशन आ जाएगा, एक सीवियर डाउनटर्न आ जाएगा अर्थव्यवस्था में, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। हाँ, बट जरूर उन्होंने ये जरूर वार्न किया है कि हम सिचुएशन को मतलब कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें होती तो डेफिनेटली हम यहाँ पर फेड रेट कट करेंगे। उसके बाद में उन्होंने फिर यही बोला है, आप देख लो कि जो सेंट्रल बैंक का फोरकास्ट है वो ये क्या है कि लेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर इन्फ्लेशन है 2025 में। और सम वाट ये क्या कर रहे हैं, ऑफसेट कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फोरकास्ट है फॉर रेट कट दिस ईयर स्टेट एट 2। तो दोस्तों ये सीधी बात है कि अभी तो नहीं हुआ है, बट ये जरूर बोला जा रहा है कि 2 रेट कट हो सकती है। मैं आपको दोस्तों इसका इम्पैक्ट भी बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर में क्या हो सकता है। बट उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेगुलरली यहाँ पर मैं आपके लिए अपडेट्स लाता रहता हूँ गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के लिए। अगर आपको इसके साथ में ये रेगुलर अपडेट्स न्यूज़ चाहिए तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी दोस्तों। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक और बात हाईलाइट की है, वो ये है कि गुड पार्ट ऑफ द हायर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कम फ्रॉम द टेरिफ। ये जो इन्फ्लेशन आ रहा है ना दोस्तों, वो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्फ्लेशन नहीं है, वो किसका है? जो टैरिफ लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके कारण से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इसके कारण से स्टेग इन्फ्लेशन, है ना, मैंने वापस बता रहा हूँ, स्टेग इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों। जब क्या होता है कि ग्रोथ तो कम होती है पर आपकी जो क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन वो बढ़ता है। तो इसके कारण से अभी वेट एंड वॉच रहेगा आगे आने वाले समय में दोस्तों। इससे यही हमें निकल के आ रहा है कि आगे आने वाले समय जरूरी नहीं कि फेड रेट कट हो मई में ही। फेड कट, 2 फेड रेट कट तो ये इन्होंने बोला है कि बिल्कुल हो सकती है, बट जरूरी नहीं कि वो मई में हो। इस प्रकार से चीजें लग रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका प्राइसेस पे क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। सिल्वर और गोल्ड का अगर आप कॉमेक्स को देखोगे तो थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ये जो आपका ये इस प्रकार से दोस्तों ये कैंडल बन रही है। और आप यहाँ पर देखोगे कि इसने अपसाइड में पहले 3056 का हाई लगाया था और अभी जहां पर इसने क्लोजिंग दी थी ऑलमोस्ट वहीं पर ये ट्रेड कर रहा है 3046 के आसपास 48 के बाद। मतलब क्या हुआ है मार्केट में कल के दिन कोमेक्स में कि ये अपसाइड ओपन हुआ, इसके फेड रेट की मीटिंग कारण, एक्सपेक्टेशन कारण वापस ये इसी कंडीशन में आ गया। तो इससे हमें क्या हिंट मिल रहा है कि हमारा मार्केट भी हो सकता है थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो, उसके बाद में वापस
डाउनसाइड में आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप चाइना की सिल्वर गोल्ड को देखोगे तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। एक और मैं आपको DXY दैट इज यूएस डॉलर के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। यूएस डॉलर आप देखोगे ना तो ये कुछ इस प्रकार से ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि ये एक सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तब जाके आपके गोल्ड में आग लगने वाली है, और तब तक ये सपोर्ट जिंदा है। आपका गोल्ड जो है अभी इतना मूवमेंट नहीं करेगा दोस्तों। ये जो सपोर्ट जोन है ना, इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर इसके इम्पैक्ट की हम बात करें तो यहाँ पर जो एक चीज दिख रही दोस्तों वो ये है कि एक तो अनक्लियर सिग्नल है। अनक्लियर सिग्नल होने के कारण आपका जो मार्केट है अभी आने वाले एक सप्ताह में रेंज बाउंड रह सकता है। मतलब ना तो अभी बुलिश स्टांस दिख रहा है, ना ही बेरिश स्टांस दिख रहा है। एक रेंज बाउंड मोमेंट हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए डाउनसाइड आए, कुछ टाइम के लिए अपसाइड जाए। तो जो भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की कंडीशन है दोस्तों। कि अगर आप लॉन्ग टर्म में प्लान कर रहे हो, जिसकी कंडीशन, जिसकी मान लीजिए जिसका सेल है यहाँ पर है ना, मान लीजिए किसी पॉइंट पर यहाँ पर सेल है तो मार्केट नीचे आता तो अपने धीरे धीरे उनकी अपनी पोजीशन को उनको मैनेज करना चाहिए। और ऐसे पर्सन जिन्होंने बाई कर रखा है उनको यहाँ पर अपनी पोजीशन को थोड़ा थोड़ा एग्जिट करना चाहिए दोस्तों। ये मेरा मानना है, बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर आपको पोजीशन को मैनेज करना है तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी ताकि आपका जो नुकसान है वो कम हो दोनों साइड में। क्योंकि जिन लोगों ने 1,12,1500 पे बाई किए होंगे तो वो भी नुकसान में, और जिन लोगों ने 99,000 96,000 97,000 पे सेल किया वो भी नुकसान पे। तो वो इस प्रकार से अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका क्या इंपैक्ट होगा चार्ट में वो हम देख लेते हैं। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर के प्राइस में अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली जब ये इस रेजिस्टेंस जोन पे आया था ना, तो इसने क्या किया था, डाउनसाइड मूवमेंट आया था, फिर अपसाइड मूवमेंट आया था, फिर डाउनसाइड, फिर अपसाइड, उसके बाद में इस प्रकार से गिरावट हुई थी, फिर एक पुल बैक लिया था डे चार्ट में, उसके बाद में गिरावट हमें देखने को मिली थी, है ना। तो जो लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम से फॉल हो जाएगा, एकदम से फॉल तो चांसेस कम है दोस्तों, बट यहाँ पर ये चांस जरूर बन रहे हैं कि सिल्वर में जैसे अभी जो न्यूज़ आई है पॉजिटिव, थोड़ा बहुत इस प्रकार से डाउनसाइड मूवमेंट हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर पुल बैक ले, और पुल बैक से अगर रेजिस्टेंस फेस करेगा ना तो फिर आपका सिल्वर डाउनसाइड में मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जब तक ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं बनता है तब तक यहाँ पर दोस्तों टाइम लगेगा, अगर जो सोच रहे हैं मार्केट गिरेगा। और ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बना के अगर अपसाइड जाता है तब जाके एक ब्रेकआउट माना जाएगा। तो दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन मैंने आपको बताया कि रेंज बाउंड मार्केट रहेगा अभी 2 से 4 दिन के अंदर, ये मुझे लगता है। इस प्रकार का सीन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मैंने कल भी बताया था। अब क्या हो सकता है दोस्तों, ये अपन 30 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। ये आपका कल पहली बार 1 लेग के नीचे इसने क्लोजिंग दी, पर जैसा आप देख रहे हो आज छोटा सा गैप अप ओपन हो सकता है। गैप अप ओपन होने की रेंज है दोस्तों ये वाली आसपास, इसके आसपास गैप अप ओपन हो सकता है 1 लेग 672 के आसपास, या इसके आसपास ही ओपन होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जिस प्रकार से वापस अप डाउन साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिला है ना, कि ऊपर गया फिर डाउन साइड मूवमेंट आया, तो इस प्रकार से चांसेस बनेंगे आज आपके गैप अप ओपन होने के बाद में डाउन साइड में यहाँ पर इस सपोर्ट पर ही ट्रेड करे और इसके आसपास ही क्लोजिंग दे, ठीक है। ये चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं दोस्तों। तो अब हमें कैसे प्लान करना है, मान लीजिए आपका जो मार्केट है 1,645 के आसपास ओपन होता है, तो वहाँ से आप लॉन्ग साइड का प्लान करोगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है, वहाँ से चांसेस रहेंगे कि डाउन साइड में आए। डाउन साइड में हमारा सपोर्ट रहेगा 1,56 रुपीज़ का, और इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 99,500, बस दोनों ही लेवल है दोस्तों डाउन साइड में। अप साइड की अगर अपन बात करें कि ये डाउन साइड आता है, पुल बैक लेता है और वापस सस्टेन करके अप साइड जाता है, तो वापस हमारे पास में 500 से लेकर 1000 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। 1 लाख से वापस 645 से 908, और 908 भी सस्टेन करता है, तो फिर वापस जो हमारा ये रेजिस्टेंस जोन बना है इस प्रकार से ये जोन बन के आ रहा है 1,15,000 का। अब हम बात करते हैं कि अपसाइड में ये बड़ा मूवमेंट कब आएगा दोस्तों। अपसाइड में दोस्तों मैंने कल भी बताया था 1200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 2000 दिखाएगा, 2000 इसने कल दिखाया है, ये आप देख सकते हो। 1900 मतलब 2000 एग्जैक्ट तो नहीं बताया है, 1900 का लेवल। तो आज अगर आपका ये जो जोन अब हमारा स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है 1,09,000 का, 1,09,000 के ऊपर सस्टेन करता है ना आपका मार्केट, तो आपका फिर ये जोन देखने को मिलेगा, वो रहेगा 1,14,100, 1,14,100 से 1900, और 1900 अगर सस्टेन करता है दोस्तों तो फिर हमें 2800 रुपये का लेवल भी देखने को मिल सकता है, जो मैंने आपको बताया था कि 2800 रुपये का टॉप रेजिस्टेंस है। तो इस टॉप रेजिस्टेंस को अगर ये टच करता है ना, तो उसके लिए इसको जरूरी है कि ये 1,14,100, 1,19,000 के ऊपर सस्टेन करे। तो ये थे दोस्तों सिल्वर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल। अब हम गोल्ड का देखते हैं। देखिए गोल्ड में कुछ इस प्रकार से सीन बन रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि गैप अप ओपन होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये इस रेंज के आसपास जाके थोड़ा सा पुल बैक लेगा, और यहाँ पर
ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सस्टेन करेगा या फिर स्टेबल होगा इस जोन पे। तो अगर मान लीजिए आपका गोल्ड यहाँ पर ओपन होता है इस जगह पे, थोड़ा सा गैप ओपन होता है, तो डाउन साइड में आने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी हमने कॉमिक्स का सीन देखा। फिर यहाँ से अगर सपोर्ट लेता ना दोस्तों, तो वापस 88,461 से 88,700 और 88,700 से 88,800, 88,800 से 89,000। तो यहाँ पर अगर दोस्तों इसको अप साइड में ब्रेकआउट करना है ना, अप साइड में अगर ब्रेकआउट करना है तो मेरे पास दो लेवल है इस रेंज के ऊपर, 89,101 एंड 89,328। दो ही लेवल बता रहा हूँ दोस्तों, 89,101 एंड 89,328। डाउन साइड की अगर अपन बात करें तो 461 को अगर ब्रेक करता है आपका गोल्ड, तो 88,258 हमें देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल का आप ध्यान रखना। और ये जो आज कल जो गोल्ड आप देखोगे टेक्निकली, तो इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है ना, ये इस प्रकार से कैंडल का फॉर्मेशन, फिर थोड़ा सा रेंज बाउंड, फिर डाउन साइड। तो जब भी यहाँ पर आपको मूवमेंट मिलेगा, छोटा ही मूवमेंट का एक्सपेक्ट करना दोस्तों। हाँ, अगर 88,461 को ब्रेक डाउन देता तो फिर बड़ा मूवमेंट पॉसिबल है, फिर क्योंकि ये गैप भी फिल हो सकती है इस कंडीशन में, 88,000 आ सकता है। 88,461 को ब्रेक करना जरूरी है ना। और धीरे धीरे मार्केट आपका इस प्रकार से गिरेगा। और अपसाइड में जाए तो आप देख रहे हो ये इस प्रकार से एकदम से, अगर आपको देखो कि एकदम से अपसाइड में बुलिश रैली हमें देखने को मिले, वो अभी कहीं ना कहीं कंडीशन नहीं है दोस्तों। ये जिस प्रकार की बुलिश रैली और ना ही इस प्रकार का बेरिश ब्रेकडाउन जरूरी नहीं है आज हो। हाँ, अगर कुछ अनसर्टेन न्यूज आती है तो डेफिनेटली चांसेस बनेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपन इस वीडियो को क्लोज करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी दोस्तों कि मैंने क्या समझा, इससे क्या चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। यही मेरी हिम्मत है दोस्तों, बस आप इन दोनों को करते रहिए, मैं डेली आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।